अरे मुसलमानों, एक मर्तबा आप एसडीपीआई को, एसडीपीआई के नुमाइंदों को, 2-4 लोगों को असेंबली में, 2-4 लोगों को पार्लियामेंट में अगर भेज देंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी की मां के लाल में इतनी दम ना होगी कि ऐसी बिल को पार्लियामेंट में, ऐसी बिल को असेंबली में लाए। अगर कोई माए का लाल असेंबली में ऐसी बिल भी लाता है, अगर कोई माए का लाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पार्लियामेंट में लाता है, वहां पर एसडीपीआई के 2-4 नुमाइंदे मौजूद हैं, अल्लाह की कसम हम लोग इतनी जद्दोजहद करेंगे, सारा कैडर इतनी जद्दोजहद करेगा, वो एक आवाज जो पार्लियामेंट में गूंजेगी, वो एक आवाज जो असेंबली में गूंजेगी, उसके सपोर्ट में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक उसके सपोर्ट में आवाज बुलंद होगी। इतनी बड़ी ताकत है एसडीपीआई। बस सिर्फ मुसलमानों को पहचानना है क्या है एसडीपीआई। इसलिए भाइयों, मैं मेरी बात खत्म करने से पहले हमारे वजीर आला जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, जो एक बीजेपी गवर्नमेंट की टांग है, बैसाखी है, 2 टांग पर खड़कर है, आधी बॉडी बीजेपी की है, नीचे से 2 टांग दूसरे के हैं, एक नीतीश कुमार की है, एक चंद्रबाबू नायडू की है। इसलिए जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, आपके इंटेलिजेंस, आपके स्पेशल ब्रांच के पुलिस यहां पर मौजूद होंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप प्लीज मेरी बात सीएम साहब तक पहुंचा दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप एनडीए के साथ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ भी हनीमून करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, आप विशाखा स्टील प्लांट के लिए, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को लाने की गर्ज से, अगर वाकई डेवलपमेंट आप दोनों का मिलन से हो रहा है, तो आप दोनों के जायज नाजायज मिलन से हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट आप वापस लेना है। बोलो भाइयों, चंद्रबाबू नायडू से गुजारिश है, आप ये बिल को सपोर्ट नहीं करना है। कितने लोग मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, हाथ उठाइए। जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब, एसडीपीआई आपको रिक्वेस्ट करती है, सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमान आपको रिक्वेस्ट करते हैं, एक साथ हमारे उठाए गए हाथ को देखिए। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप ये इस बिल को वापस ले लें। हमारी बहनें उठकर हाथ उठा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे हैं, हमारी औरतें पर्दे में रहकर हाथ उठाकर आपको रिक्वेस्ट कर रही है, हमारी दरखास्त को सुने, हमारी रिक्वेस्ट को सुने, आप प्लीज इस बिल को वापस ले लें। सब एक मैसेज दिए चंद्रबाबू नायडू साहब को, एक रिक्वेस्ट कि आप इस बिल को वापस ले लें। ये रिक्वेस्ट के बाद और एक चीज भी है, हमारा डिमांड है, मुसलमान यहां का आपसे डिमांड करता है, आप ये बिल को वापस ले लो, वरना आने वाले म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में इसका जवाब दिया जाएगा। आप ये बिल को वापस ले लो, वरना 2029 के इलेक्शन में इसका जवाब दिया जाएगा। आने वाले साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुसलमान अगर इस बिल को पास होने के बाद भी टीडीपी को सपोर्ट करता है, तो वो कौन सा मुसलमान है आप खुद डिसाइड करना है। इसलिए मुझे हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब चीफ मिनिस्टर से यह उम्मीद है कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, आप मुसलमानों को दूर नहीं करेंगे। मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि आपको 4 साल हुकूमत भी चलाना है, आंध्रा को डेवलप भी करना है। इसलिए मुझे यकीन है, एसडीपीआई को यकीन है कि इस बार मार्च के 10 तारीख को शुरू होने वाला लोकसभा, उससे पहले हो सके तो पार्लियामेंट में इस बिल को रखकर आप इस बिल को वापस लेने का एक अनाउंसमेंट करेंगे। इसलिए भाइयों, आप दूर दराज से जो हमारी एक आवाज पर जो जमा हुए हैं, मैं एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एसडीपीआई आंध्र प्रदेश सबका शुक्रिया अदा करते हुए, गला खराब होने की वजह से आपको बेजार नहीं करना, इसलिए मैं अपनी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।